नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एवीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आज हम बातचीत करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे वाणिज्य संकाय के प्रत्येक विद्यार्थी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट से लेके आपको एमकॉम फाइनल तक हर पेपर में आपको इसके बारे में जो अकाउंटिंग से संबंधित है उसमें इसके बारे में डिटेल आपसे पूछी जाती है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारतीय लेखा मानक 105 है। वो विक्रय हेतु रखी गई गैर चालू संपत्तियों व बंद परिचालन से संबंधित है। भारतीय लेखा मानक 105 विक्रय हेतु रखी गई गैर चालू संपत्तियों और बंद हुए परिचालन ये उस समय प्रासंगिक है जब कोई निस्तारण घटना घटित हो या उसका नियोजन किया जाए, जिसमें अंशधारियों को गैर चालू संपत्तियों का विवरण भी सम्मिलित है। विक्रय हेतु रखे गए मापदंड का लेखा मानक 105 में गैर चालू संपत्तियों के लिए लागू होती है, अर्थात अथवा निस्तारण वर्ग। इसका मूल्य मुख्यतः विक्रय से प्राप्त होगा, न कि उसे सतत या निरंतर प्रयोग से। ये मापदंड उन संपत्तियों के लिए लागू नहीं होगा जो टूट फूट जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या परित्यागन उनका हो जाता है। भारतीय लेखा मानक 105 निस्तारण वर्ग को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि संपत्तियों का एक ऐसा वर्ग जिसे विक्रय द्वारा निस्तारित किया जाए अथवा पूर्ण वर्ग को एक व्यवहार के रूप में तथा उन दायित्वों को प्रत्यक्ष रूप से उन संपत्तियों से संबंधित जिन्हें उस वर्ग में अंतरित कर दिया जाता है। गैर चालू संपत्तियों अथवा निस्तारण वर्ग को वर्गीकृत किया जाता है यथा विक्रय हेतु रखी गई। ये वह तत्काल विक्रय हेतु अपनी वर्तमान स्थिति में उपलब्ध हो तथा उनकी बिक्री संभावित हो, एक विक्रय के रूप में संभावित होती है, जहां पर इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि प्रबंध की वचनबद्धता का प्रमाण हो, क्रेता का पता लगाने का तथा योजना को पूर्ण करने का सक्रिय कार्यक्रम है। संपत्ति का विक्रय करने के लिए सक्रिय रूप से यथोचित मूल्य, अपेक्षाकृत उसके उचित मूल्य या बाजार में लाई गई उसकी बिक्री वर्गीकरण की स्थिति से 12 माह पूर्ण होने की संभावना है और योजना की पूर्णता हेतु किया गया कार्य जो ये सूचित करे कि योजना में किसी प्रकार का सार्थक परिवर्तन अथवा उसको वापस लेने की संभावना नहीं है। यद्यपि बंद हुए परिचालनों के लिए न तो चिट्ठे को पुनः घोषित किया जाता है और न ही पुनः मापन, परंतु लाभ हानि विवरण की सूचना को तुलनात्मक अवधि के लिए पुनः अभिव्यक्त करना होता है। लाभ हानि विवरण में तथा रोकड़ प्रवाह विवरण में बंद परिचालनों को अलग से प्रस्तुत करते हैं। जो हम लाभ हानि विवरण है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में बंद परिचालनों को अलग से प्रस्तुत करते हैं। बंद परिचालनों के संबंध में अतिरिक्त
प्रकटीकरण की आवश्यकता है। सहायक कंपनियों के समापन या निस्तारण वर्ग की तिथि वह होगी जिस तिथि को उसका नियंत्रण हस्तांतरित होता है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सहायक कंपनी अथवा निस्तारण वर्ग के निस्तारण की तिथि तक के जो रिजल्ट्स है को अथवा लाभ हानि को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। ये था हमारा 105 नंबर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और नेक्स्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है आपका 113 उचित मूल्य मापन। भारतीय लेखा मानक द्वारा उचित मूल्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। किसी संपत्ति के विक्रय से अथवा एक दायित्व का मापन की तिथि पर विभिन्न भागीदारों के मध्य किया गया सुव्यवस्थित विभागों से प्राप्त मूल्य। प्रमुख सिद्धांत यह है कि उचित मूल्य निकास मूल्य है जो परिप्रेक्ष ये विपणन भागीदारों पर आधारित है, न कि वह स्वयं सत्ता पर। अतः उचित मूल्य सत्ता की संपत्ति के लिए नियत या दायित्व अथवा समता मत जिसका उचित मूल्य निश्चित किया जा रहा है से प्रभावित नहीं होता है। उचित मूल्य के मापन के लिए प्रबंध द्वारा 4 बातों का निर्धारण करना आवश्यक है। वे संपत्तियां अथवा दायित्व जो कि मापन के अधीन है लेखा इकाई के समरूप। गैर वित्तीय संपत्तियों के लिए उच्चतम व सर्वोत्तम प्रयोग। गैर वित्तीय संपत्तियों के लिए उच्चतम या सर्वोत्तम प्रयोग। मूल्यांकन तकनीक। भारतीय लेखा मानक 113 उचित मूल्य के मूल्यांकन हेतु संबोधित करता है, परंतु कोई शर्त नहीं लगाता जब तक उचित मूल्य प्रयुक्त किया जा सकता है अथवा उचित मूल्य प्रयुक्त करना चाहिए। थैंक यू। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।